बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैडी बकरियों की जो फार्मिंग है वो कितनी मुनाफा बख्श है और ये कितने बच्चे देने की सलाहियत इनमें मौजूद होती है, ये सवालात हैं जिन पर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि जब भी हम कोई फार्मिंग स्टार्ट करें या कोई भी कारोबार स्टार्ट करें, उसकी कुछ बेसिक को समझना पड़ता है, कुछ बुनियादी बातें होती हैं उनको समझना पड़ता है। इसी तरह आप किसी भी लाइव स्टॉक में जाएं, चाहे आप कैटल फार्मिंग में जाएं या गोट फार्मिंग में जाएं, इसमें जानवर को डिवाइड किया जाता है कैटेगरीज़ के ऊपर, 3 कैटेगरीज़ में। एक होता है गुड कन्वर्टर, एक होता है नॉर्मल कन्वर्टर और एक होता है बैड कन्वर्टर। और ये मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। देखें, कन्वर्टर का मतलब ये है कि हम जो खुराक जानवर को डालते हैं उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, हमें उसका आउटपुट कितना मिलता है। तो बकरियों में आपको मैं समझाता हूँ। जो गुड कन्वर्टर है हमारे पास, उसमें अगर बड़ी बकरियों की बात करें बीतल की, उसमें आती है मक्खी चीनी, और अगर छोटी बकरियों में बात करें तो बर्बरी जो टैडी है ये ओवरऑल गुड कन्वर्टर है। नॉर्मल कन्वर्टर है उसके अंदर आती हैं बीतल की जो है ना स्ट्रेन्स, वो बीतल जो बकरियाँ हैं अमृतसरी और फैसलाबादी, ये नॉर्मल है। आप इनको जो खुराक डालें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट भी नहीं आते, नॉर्मल रिज़ल्ट आते हैं। और जो बैड कन्वर्टर है वो राजनपुर की बकरी है। समझाने का मतलब ये है, जो राजनपुर की बकरी उसके नखरे ज़्यादा होते हैं, उसको खुराक जो आप डालते हैं उसकी निस्बत जो रिज़ल्ट आना होता है वो कम आता है, ठीक है। और उसके बाद आती है बीतल नॉर्मल कन्वर्टर है। और जो गुड कन्वर्टर है वो टैडी बकरी है, बर्बरी बकरी। आप उसको कोई वंडा ना डालें, बस नॉर्मल सब्ज़ चारा या घास भूस जो भी आप डालना चाहते हैं चराई पे रखें, तो ये अच्छा वज़न गेन करती है और गुड कन्वर्टर है। दूसरा, अब आते हैं इसकी फार्मिंग के अंदर कि ये किस तरीके से मुनाफा बख्श है। ये मुनाफा बख्श जो है वो इसलिए है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसकी जो पहली सबसे ज़्यादा वजह ये है कि अगर दूसरी बकरी आपको 14 से 15 महीने के अंदर 2 सूए देती है, तो ये जो है वो 12 या 13 महीने के अंदर आपको 2 सूए दे देगी। और दूसरी बात, हम बड़ी बकरी के बच्चे अकाउंट करते हैं 3, लेकिन इसके भी हम 3 ही काउंट करेंगे, लेकिन ये मुमकिन होता है, हर हद तक मुमकिन होता है कि ये 2 से 3 या 2 बच्चे दे। और जो बड़ी बकरी होती है बीतल की जो स्ट्रेन्स हैं उसमें ये काउंट किया जाता है कि यहाँ 1 या 2, लेकिन इसमें 2 या 3 का रेशो होता है। और समटाइम हमने 4 बच्चे देते हुए भी इन बकरियों को देखा है। तो बच्चों के लिहाज से भी अगर वो साल बाद आपको 3 देंगी तो ये मुमकिन है आपको 4 दे दें। दूसरा ये कि इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है दूसरी बकरियों की निस्बत। वो कीमती बकरियां तो हैं, इन टैडी से ज़्यादा कीमती हैं, लेकिन उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट कम है, बच्चे कम मरते हैं, ठीक है। सख्त जान है, सर्दी को भी बर्दाश्त करती है और गर्मी को भी बर्दाश्त करती है। दूसरा, इसका जो ख़र्च है वो कम है। एक तो इसका साइज़ जो है वो कम्पैक्ट साइज़ है, छोटा साइज़ है इसका, इस वजह से। और दूसरा ये है कि इसको कोई नखरे वगैरह नहीं है इसके, जो चारा आप इसके सामने डाल दें ये खा लेगी। और सबसे बड़ी जो इसका जो असर पड़ता है फार्मिंग के अंदर वो ये है कि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। बहुत आसानी से आप लोकल मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। वो इस तरीके से, क्योंकि इसका साइज़ कम होता है, तकरीबन इसके 6 महीने के बच्चे होते हैं, तकरीबन 16 से 18 किलो के, 16, 18, 20 यहाँ तक इसके जो एवरेज वज़न होता है। लोकल अगर आपसे कोई कसाई लेके जाता है, ठीक है, वो भी एक नॉर्मल सा इसकी जो है कॉस्ट बनेगी। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये सबसे बेस्ट जो है ना आइडियल वज़न काउंट किया जाता है बकरी का, तकरीबन 18 से 20, और इससे जो गोश्त निकलेगा वो होगा तकरीबन 10 के राउंड अबाउट, 10 किलो के राउंड अबाउट इसका पीस निकलेगा। तो ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक आइडियल जो वेट होता है बकरी का वो है। आप आमतौर पे देख लें, अगर हम जाते हैं कसाई से गोश्त लेने के लिए, एक साइड पे बड़ा बकरा लटका हुआ हो, एक पे छोटा हो, तो हम कोशिश करते हैं, उसको ये कहते हैं कि यार ये छोटे जानवर से हमें गोश्त निकाल के दो। तो ये इसका जो है आइडियल जो है ना वेट होता है 6 महीने के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये आप किसी भी इलाके में रख लें और ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और हम लोगों में ये तासुर पाया जाता है, ये पैदा किया गया है कि टैडी बकरी जो है या छोटे साइज़ की जो बकरियां हैं वो मुनाफा कम देती हैं, ठीक है। बकरी का साइज़ जो भी है, आप ये बकरी एक मशीन की तरह है, ठीक है। यूँ आप समझ लें कि जैसे 70 है और 125 है, सिंपल सी बात है।
70 ने पेट्रोल कम खर्च करना है, उसकी स्पीड कम है। और 1 to 5 के अंदर आप देखें उसमें पेट्रोल अच्छा खासा खर्च होता है और आप उसकी स्पीड कितनी है। तो कहने का ये मतलब है आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है। बकरी जो साइज़ है बकरी का, जितना वो खर्च करेगी, अगर 50 रुपये खाती है डेली के तो उस हिसाब से ही बच्चे पैदा करेगी, वही उसका साइज़ होगा। अगर बड़ी बकरी है वो 100 खाती है तो वो बच्चे उस हिसाब से पैदा करेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल काउंट करें तो जो टैडी बकरी है ये हर लिहाज से हमें मुनाफा बख्श होती है। एक तो इसके अंदर बच्चों की पैदावार ज़्यादा है, दूसरा इसमें मोर्टेलिटी रेट कम है, उसके बाद ये गुड कन्वर्टर है और इसकी मार्केट बहुत अच्छी है। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम काउंट करते हैं कि जो टैडी बकरी है, बर्बरी बकरी है, ये बेस्ट है गोट फार्मिंग में मीट के।